ओम नमो जिनाणम। वीतराग सर्वगर्हंत महाप्रभु का यह पवित्र दिन शासन जयवंत हो। जयवंत हो जगत कल्याणी जिनवाणी। सर्वगर्हंत भगवान की पवित्र मुख से निश्रित यह पवित्र वाणी संसार की प्रत्येक जीव के कल्याण का हेतु है। अद्भुत है यह जगत कल्याणी, जो एक पवित्र धारा के रूप में श्री सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु के पवित्र मुख से प्रकट होती है और निश्चय व्यवहार रूपी दो तटों के बीच में बहती हुई अनंत सिद्धों के सागर तक चली जाती है। सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत भगवान के पवित्र मुख रूपी कुंड से यह प्रकट होती है और निश्चय व्यवहार के तटों के बीच अद्भुत अविरल अप्रमेय गति से बहती चली जाती है। विषय कितना अद्भुत है समझने का कि दोनों विषयों को अच्छी तरह यदि हम समझ जाएं तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। पुनः इसलिए इस विषय को रखा जा रहा है कि एकदम स्पष्ट करना है। एक तट निश्चय का है, एक तट व्यवहार का है और बीच में भगवती जगत कल्याणी मां सरस्वती जिनवाणी बह रही है। कोई निश्चय के तट पर खड़े होकर आनंद का रसास्वादन कर रहा है, प्यास को तृप्त कर रहा है, तो कोई व्यवहार के तट पर खड़े होके उस भगवती का रसास्वादन कर रहा है। जब जीव निश्चय के तट पर खड़ा है तब व्यवहार गौण हो गया है और जब व्यवहार के तट पर खड़ा है तब निश्चय गौण हो गया है। लेकिन अब ध्यान से समझना, कंडीशन आपके सामने उपस्थित कर दी गई है। लेकिन जब व्यवहार के तट पर पानी पिया जा रहा है तो निश्चय का अंत नहीं हुआ है। निश्चय का तट व्यवस्थित विद्यमान है, यद्यपि अभी वर्तमान में कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम व्यवहार के तट पर हैं, इसलिए निश्चय कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही जब कोई निश्चय के तट पर खड़ा है तो व्यवहार गौण है, कार्यकारी नहीं है, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ है। दोनों के बीच में जो बह रही है उसका नाम भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी है। अच्छी तरह समझना, यदि निश्चय को सदा के लिए लुप्त कर दिया जाएगा, ध्यान से, यदि नदी के दोनों तटों में से कोई एक तट टूट जाएगा तो नदी भ्रष्ट हो जाएगी, नदी सारे संसार को बर्बाद कर देगी। और यदि दोनों तटों को मिला दिया जाएगा तो नदी स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसी तरह भगवती जिनवाणी कहती है कि एक समय में एक नय का ही प्रतिपादन होता है, लेकिन एक समय में जिस नय का प्रतिपादन किया जा रहा है उसका प्रतिपक्षी नष्ट नहीं हुआ है, अपितु गौण हो गया है। शांति से समझना, इसको ऐसे समझो। कुंदन जी कहां गए? नहीं है उपस्थित। चलो भाई, आपका नाम? हाँ, अब देखो, नहीं, अभी अपन अजित जी को देखते हैं। अजित जी, अब ध्यान से सुनना, सब लोग इनको देख लो अच्छे से एक बार, फिर सुनना। अब ध्यान से सुनो। अजित जी, ये पिता हैं? बोलो हाँ। ध्यान से, अजित जी आप ही बोलो, आप पिता हैं? ठीक। आप पुत्र हैं? ठीक। आप पिता भी हैं और पुत्र भी हैं, दोनों एक समय में हैं या अलग अलग समय में हैं?
एक समय में है, ठीक है। अब इनका पुत्र चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। वो कहता है ये मेरे पिता हैं, किसी के पुत्र नहीं है। क्या कह रहे हैं? मेरे पिता हैं लेकिन किसी के पुत्र नहीं है, क्योंकि मेरे पिता पुत्र नहीं हो सकते हैं। तो उसका वचन सत्य है कि असत्य है? क्यों असत्य है? क्योंकि उसने एक बात को पकड़ लिया है। ऐसे ही जिसने जिनवाणी के किसी एक वाक्य को पकड़ लिया है वो उसी बालक की तरह अज्ञानी है जिसे अभी सत्य का बोध नहीं है। अगर सत्य का बोध हो जाएगा तो वो कहेगा ये मेरी अपेक्षा पिता हैं, अपने पिता की अपेक्षा पुत्र हैं, मेरी मां की अपेक्षा पति हैं, और मेरी बुआ की अपेक्षा, चाचा की अपेक्षा भाई हैं। एक ही जीव अनेक संबंधों वाला है, लेकिन एक समय में एक ही संबंध कहने में, कथन में आएगा। ऐसे ही भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी है जो सर्वथा विद्यमान होते हुए भी एक समय में एक ही कथन सत्य की परिपाटी में समझ में आएगा। ठीक हुआ? अब भगवान कार्तिकेय स्वामी के चरणों में चलते। हाँ, भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं आज कौन सा धर्म है? आर्जव धर्म। कैसा है? जो चिंतेन न मंकम न कुणदिमंकम न जंपदे मंकम नय गोवदिनी दोषम अजवधम मोहवे तस्य। क्या अद्भुत पंक्ति लिखी। जो चिंतन मंकम, जो वक्र चिंतन नहीं करता, ना कुणदिवंकम और ना ही क्रिया वक्र करता है। वक्रता मतलब कुटिलता, छल, कपट, मायाचारी। जिसके न चिंतन में मायाचारी है, न कुणदिवंकम और नो जो क्रिया भी नहीं करता वक्र, और ना जंपदे वक्कम और ना ही वह कभी वक्र बोलता है। ना चिंतन में वक्रता हो, ना क्रिया में वक्रता हो और ना ही बोलने में वक्रता हो। मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल त्यु जोग अपने देख निर्मल आरसी। एक दर्पण को अच्छी तरह देखो और उस दर्पण को अच्छी तरह देखते हुए विचार करो, जैसा यहां एक्शन होता है वैसा उसमें रिफ्लेक्शन होता है। दर्पण अन्य कुछ और नहीं कर रहा है, अपितु जो यहां किया जा रहा है उसका रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा है। ऐसे ही बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत स्पष्ट हो जाओ, जो जो बाहर हो रहा है वो सब कुछ अंदर में घटित हो चुका है। बहुत ध्यान से पुनः देखो, जैसे दर्पण सामने लगा हुआ है और चेतन आत्माओं ने उस दर्पण के सामने यदि मुख को वक्र किया, मुख को टेढ़ा किया तो टेढ़ा ही मुख दिखेगा, और यदि सुंदर मुख किया है तो सुंदर ही दिखेगा। इसमें दर्पण का कोई रोल नहीं है। जो हो रहा है वो यहां हो रहा है, उसमें तो मात्र रिफ्लेक्शन हो रहा है। बस ऐसे ही जीवन के विषय में समझना कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वो बाहर वाला कुछ नहीं कर रहा है। जो यहां घट चुका है वो वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। कितनी सरलता है, कितनी सहजता है कि जब सामने वाला अपशब्द कह रहा है तो चेतन आत्मा विचार कर रहा है मैंने कब किसे अपशब्द कहे थे, वे अपशब्द लौट कर मुझे मिल रहे हैं। जब कोई अभिमान में, दंभ में,
हमारे सामने यूं ऊपर गर्दन करके चल रहा है और हमें कुछ नहीं समझ रहा है, तो आंखें बंद करके विचार करो कि वो कौन सा समय था जब मैंने किसी को अपने पैरों के नीचे रौंदा था लेकिन मेरे अंदर दया भी नहीं आई थी। जब कोई छल कपट कर रहा है, जब कोई धोखा दे रहा है, जब कोई प्रेम कर रहा है, कैसा अंगार के समान, जैसे अंगारे को छूते ऊपर से बड़ा सुंदर लग रहा है, चांदी सी राख, ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा हुआ है उस अंगारे पर, लेकिन जैसे ही छुआ तो हाथ लाल पड़ गए। ऐसा कोई प्रेम कर दे कि जिस प्रेम में फंस करके सारा जीवन बर्बाद हो गया, तो तुरंत आंखें बंद करके विचार करो, मैंने ना जाने किसके साथ छल कपट किया था, सो ये सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसलिए दर्पण को देखकर जीवन सहज बनाओ कि जैसा दर्पण है बस वैसा हमारा जीवन है, कि दर्पण में कुछ और नहीं दिख रहा है, जो यहां हो रहा है वो वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसी जीवन में जो कुछ हमने पूर्व में अतीत में संचित किया है उसका ही परिणाम वहां। दर्पण को देखकर जीवन में सहजता कैसे लानी है, एक छोटा सा प्रसंग आपको जीवन भर याद रखना है। एक बूढ़ी अम्मा है और उसने अपनी सारा सामग्री एक पोटली के अंदर बांधी और पोटली को यूं रख के सड़क के किनारे और आते जाते राहगीरों को रोक रही है, भैया कोई रुक जा। एक घोड़े वाला आता है, उसे रोकती है, वो रुकता है, गठरी देखता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो लौट कर आता है और लौट कर आके कहता है चलो मां ले चलते हैं। तो मां कहती है अब मुझे नहीं जाना। बहुत मार्मिक है, इतना सा प्रसंग है लेकिन पूरा जीवन बदल गया। वो कहती मुझे नहीं जाना। तो वो कहता क्यों नहीं जाना? तो बोला नहीं जाना। अरे मां बताओ तो क्यों नहीं जाना? बोली जो तुमसे कह गया वो मुझसे कह गया। क्या कहा? जो तुमसे कह गया वो मुझसे कह गया। तो वो राहगीर पूछता है कि वो घुड़सवार पूछता है मां क्या कह गया? वो कहती है जो तुमसे कह गया वो मुझसे कह गया। वो शर्मिंदा होकर आंखें नीची करके और बढ़ जाता है। आपको कुछ समझ आया? नहीं आया। अब समझो, जब वह घुड़सवार वहां आया और उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा है, सामान भारी है, नहीं लेके जाना है, लेकिन जैसे ही वो आगे पहुंचा उसने सोचा अम्मा बूढ़ी है, सामान भारी है, कोई माल होगा, तो वो लौट के आया। जैसे वो वहां से लौट कर आया, द मिरर रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, और उस जैसे ही उसकी शक्ल देखी और उस माँ की, उस अम्मा के विचारों में परिवर्तन आया और उस माँ ने अपना निर्णय बदल दिया। बस इतना सा तो जीवन है कि जो कुछ यहां चल रहा है वो 3 प्रकार का है। एक तो पूर्व का संचित कर्म पिंड है। हम हाथ जोड़ जोड़ के विनय कर रहे हैं, वो सामने वाला अपमान किए जा रहा है। हमारे हृदय में भी विनय है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये हमारे पूर्व का कर्म का संस्कार है जिससे वो बंधा है। मैं ही नहीं बंधा हूं, सामने वाला भी बंधा है अपमान करने के लिए। ये किसे कहते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध। दूसरा है हमारा वर्तमान संस्कार, जो वर्तमान में हमने अर्जित किया हुआ है। और तीसरा है हमारा वर्तमान का एक्शन ऑन द प्रेजेंट, जब हम तुरंत क्रिया कर रहे हैं वह। तो 3 चीजें मिलकर रिफ्लेक्ट करेंगी कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। पहला हमारा पूर्व का कर्म, जो कर्म हम बात कर आए हैं वो बहुत सारी कंडीशन हमारे सामने ऐसी क्रिएट करेगा हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। दूसरा जो वर्तमान का संस्कार है, जब से हम जन्म लिए हैं, माँ ने घूटी पल के सिखा दिया है, वो सब कुछ संस्कार की रजिस्टर में लिखा जा चुका है। और तीसरा प्रेजेंट कंडीशन,
ऑन टुडे, जिस दिन वह किया जा रहा है उस दिन का भावनात्मक प्रभाव क्या है। व्हाट्स इन योर थिंकिंग, आपके विचारों में क्या चल रहा है। ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारे जीवन की हर कंडीशन को क्रिएट करते हैं। जो कुछ हम सोच रहे हैं वह वास्तविकता में बाहर प्रेजेंट हो रहा है। कैसे? 3 प्रकार के संस्कारों से मिलकर। अब चलते हैं हम एक साक्षात उदाहरण जीवन का देखने को। आज नंबर इनका, कल नंबर आपका। आज कहानी इनकी, कल कहानी आपकी। कल कहानी सुनाएंगे हम भरत सा भाई। क्या सुनाएंगे? भाई एक ही हो लेकिन भरत सा हो। आज हम सुनाएंगे आपको सौभाग्यशालिनी सीता। क्या सुनाएंगे? सीता एक प्रश्न पूछती है। माताओं, अब आपके नंबर है, अभी आपकी तरफ हम कम देखेंगे, इनकी तरफ ज्यादा देखेंगे, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। माताओं, एक प्रेजेंट लाइफ स्टोरी है जो आपके जीवन को चेंज करने वाली है कि कैसे 3 चीजें मिलकर हमारा जीवन क्रिएट करती हैं। पहला, पूर्व का कर्म। सेकंड, वर्तमान का संस्कार। और तीसरा, प्रेजेंट की थिंकिंग। अब चलते हैं हम सीता के पास। सीता शांति से खड़ी हुई है, श्री राम की सीता, और एक तरफ, दोनों को बीच में से एक दीवार बनाओ, ट्रांसपेरेंट दीवार। एक तरफ भगवती सीता है और दूसरी तरफ आप अपने आप को रखना है। कोई भी एक माता अपने आप को वहां प्रेजेंट करेगी, सब अपने आप को करेंगे, किसी दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं। 2 ही लोग हैं, एक राम की सीता है और एक अपने अपने राम की सीता है। ठीक है? अब सीता आपसे प्रश्न पूछती है, क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर आप भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बताओ हे केशव नगर की माताओं, आप में से कितनों के पिताजी राजा हैं? जल्दी जल्दी उत्तर देना है, जोर से बोलो। देखो आज उपवास है किसी का, उनको छोड़ के बाकी सबको बोलना है। बोलो, किन किन के पिताजी राजा हैं? आप भी बोल सकते हैं, किन किन के पिताजी राजा हैं इनमें से, आपके किन किन के ससुर राजा हैं? जल्दी बोलो। नहीं है ना? ठीक। सीता का पहला क्वेश्चन है कि मेरे पिता राजा हैं, इनमें से एक के भी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, आप में से किस किस की शादी राजमहलों में हुई? क्वेश्चन नंबर 3, किन किन के पति जल्दी ही राजा बनने वाले हैं? चौथा क्वेश्चन नंबर 4, किन किन के पुत्र इसी जन्म से मोक्ष जाने वाले हैं? ठीक है? अब 4 क्वेश्चनों में कौन पास है? सीता। सीता सौभाग्यशालिनी है क्योंकि उसे चारों कंडीशनें प्राप्त हैं। वो एक राजा की बेटी है, एक राजा की बहू है, बनने वाले राजा की पत्नी है, और उसके दोनों बेटे इसी जन्म से मोक्ष जाने वाले हैं, अर्थात भगवान की मां है। 4 स्पेशलिटी से युक्त होकर वह सीता आपसे कह रही है कि आप मुझसे अधिक सौभाग्यशालिनी हो। क्यों? अब चलते हैं। माताओं, भाग्य का लिखा यदि बदलना किसी के बस का होता तो सबसे पहले सीता का भाग्य बदल दिया गया होता। ध्यान से सुनना, जगत में सबकी कुंडलियां सब देख सकते हैं, सबकी कुंडलियां सब पढ़ सकते हैं, सबकी कुंडलियां सबके सब ज्योतिषी अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन लिखे भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। इस सत्य को यदि स्वीकार करना है तो आज सीता के पास चलो। सीता कह रही है कि मेरी कुंडली गुरु वशिष्ठ ने अच्छी तरह पढ़ी थी, लेकिन पढ़कर भी वे ये ना बता पाए कि बेटा तेरी जिंदगी जंगलों में कट जाएगी। जिसका जन्म राजमहलों में हुआ उसका जीवन जंगलों में कट गया। इसे कहते हैं पूर्व का भाग्य, पूर्व का संस्कार,
पूर्व का कर्म। जो बांध कर आए हो वो कोई नहीं मिटा पाएगा। पिताजी अच्छा राजमहल ढूंढ कर देंगे, लेकिन भाग्य में नहीं है बेटा तो जीवन जंगलों में कट जाएगा। सीता कह रही है मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन भाग्य को नहीं बदल पाए। इसलिए माताओं, जीवन में जब दुख आए, तकलीफ आए, ससुराल में कोई कष्ट आए तो पिता को कोसना नहीं, बल्कि अपने भाग्य की ओर दृष्टि करना। ये सब मैंने ही लिखा था, वही सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो मैं लिख कर लाई थी बस वही यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है। अब आगे बढ़ती है सीता, और सीता कहती है देखो जीवन की क्या क्या रहस्य होते हैं। आज रात्रि में घोषणा हुई है कि कल मेरे पति सिंहासन चढ़ेंगे। आज रात्रि में घोषणा हुई है कि कल मेरे पति इस कौशल्य देश के अयोध्या नगरी के अधिपति बनेंगे। मैं हर्ष से झूम रही हूँ, हर्ष से गा रही हूँ, उत्साह मना रही हूँ। कल के उत्सव, क्योंकि राजा ही वे ही नहीं बनेंगे, उनके राजा बनते ही मैं इस कौशल्य देश की महारानी बन जाऊंगी। लेकिन भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जो महाराजा बनने वाले थे, जो महारानी बनने वाली थी, वे जंगल की ओर जा रहे हैं। और जंगल की ओर जाते समय उस सीता को देखो जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, जिसके माथे पर मुकुट भी नहीं है, गले में हार भी नहीं है। वो कह रही है कि पिताजी भर भर कर सोने की मोहरें बेटियों को दे सकते हैं, लेकिन यदि भाग्य में नहीं है तो एक बिंदी भी तुम लगा नहीं सकती। बहुत ध्यान से समझना, क्या अद्भुत प्रसंग है। वन की ओर जा रही है, वन की ओर जाती हुई सीता आपसे कह रही है तुम सौभाग्यशालिनी हो, तुम मुझे देखो। वो प्रश्न पूछ रही है, आगे बढ़कर कह रही है देखो कहां पिताजी ने महल देखे थे कि दासी दास सेवा करेंगे, वो सीता अपना पानी खुद भर रही है, अपने हाथ से अपनी रोटियां खुद सेक रही है। उस जंगल में अपने निवास के लिए कुटिया भी अपने हाथों से बना रही है। महलों में विवाह देने वाले पिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी को अपने हाथों से अपनी कुटिया बनानी पड़ेगी। जब राजा की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो ये माताओं विचार करो, हमको इन तीनों में से कौन सा कष्ट मिला है जो हम दुखी हैं। सीता पूछ रही है आपसे कि आपको इनमें से कौन सा कष्ट मिला है। राजमहलों में जन्म लेने वाली, राजमहलों में विवाह करने वाली, राजा की बनने वाली पत्नी को जंगलों में अपनी रोटियां खुद सेकनी पड़ रही हैं। माताओं, इतना कष्ट जीवन में नहीं है, हम व्यर्थ ही दुख मनाए जा रहे हैं। सीता आगे बढ़ रही है और आगे बढ़कर आपसे कह रही है कि माताओं, जिस घर में 3-3 सासें हों वहां भी मैंने निभाना सीखा है। तुम में से कितनों के पास 3 सासें हैं बताओ। अरे एक नहीं झेली जा रही है, वो 3-3 झेल गई। वो पूछ रही है तुम सौभाग्यशालिनी हो कि मैं सौभाग्यशालिनी हूं। अब आगे बढ़ो, कहानी चलती जा रही है और सीता कह रही है कि मैं रो नहीं रही है। ध्यान से सुनो, जब आदेश पारित हुआ कि तुम्हें जंगल जाना है तो सीता रो नहीं रही है, मायके फोन नहीं लगा रही है और ये नहीं कह रही है कि मायके शरणम गच्छामि, कि भैया शरणम गच्छामि, कि पिताजी शरणम गच्छामि। बस एक कॉल ही तो करना था जनक महाराज को, जनक महाराज एक नई अयोध्या बनवा देते, इतनी संपत्ति थी उनके पास। लेकिन उसने एक बार भी वहां कॉल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानती थी यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो पिताजी फिर महल की क्या सोनों के महल बनाएंगे, वे सारे महल कुटिया बन जाएंगे। इसलिए बाहर की कंडीशन नहीं बदलनी है, कंडीशन अंदर की बदलनी है। क्या
हमको बाहर की कंडीशनें चेंज नहीं करनी है, कंडीशन यहां क्रिएट करके आए हैं। वो जो यहां भाग्य में कुटिया लिखकर लाए हैं वो बाहर महल नहीं बनती है। बाहर के जो महल मिले हैं वे अंतरंग के महलों से मिले हैं। इसलिए अंतरंग में यदि कुटिया लिखकर लाई हो सीताओं तो कभी भी महलों की अपेक्षा नहीं करना। इसलिए सीता कह रही है दुख के दिन में पिता के घर नहीं जाना, दुख के दिन में जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाना। आगे बढ़ो। वो सीता अपने पति के साथ देखो कैसे जीवन निभाया जाता है, कैसे संबंध बचाया जाता है। बोलो, वनवास राम को मिला था कि सीता को मिला था? सीता चाहती तो महलों में रह सकती थी, रह सकती थी, लेकिन सीता कह रही है जिसके साथ 7 फेरे लेकर आई थी उसका सुख मेरा सुख है, उसका दुख मेरा दुख है। यदि पति महलों में रहेगा तो मैं महलों में रहूंगी, और पति यदि जंगलों में रहेगा तो मैं जंगल में रहूंगी। इतनी दृढ़ बनना है हमको। ऐसी मजबूती लाओ अपने जीवन में कि सुख के दिन हैं तो भी ये मेरे हैं, और जब दुख के दिन होंगे तब भी ये मेरे हैं, क्योंकि मैंने संकल्प लिया इस पर्याय में अब पति नहीं बदलूंगी। आगे बढ़ो। सीता कह रही है जिस रामचंद्र के लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं वे मेरे स्वामी हैं, क्योंकि मैं शीलवती स्त्री हूं, और जिसे स्वप्न में भी एक बार स्वीकार कर लिया उसे छोड़ने का प्रसंग नहीं आता। क्या अपने कर्मों को काट रही थी कि कर्मों ने और प्रचंडता धारण कर ली। आप लोग कहते ना एक तो दुख है और ऊपर से और दुख हो गया। जो धर्मात्मा है उन पे और दुख आ रहे हैं, जो धर्म करते हैं वे और कष्टों में जा रहे हैं। सीता कह रही है मैं कर्म ही तो काट रही थी जंगलों में, वहां से एक रावण नाम का जीव आया और मुझे उठाकर ले गया। एक तो कर्म का भोगना और ऊपर से कर्म की मार, एक तो गरीबी और ऊपर से गीला आटा, एक तो दुख है, संकट है, परेशानियां हैं और ऊपर से बीमारियां और हो जाएं तो अब जीव का क्या होगा। सीता कह रही है घबराओ नहीं। वो सहजता के साथ शांति के साथ अपने कर्मों की उस मार को सहती हुई रावण के यहां चली गई। अरे रावण की महलों को देखो, 3 खंड का अधिपति है, प्रति नारायण है, उसके पास हजारों रानियां हैं, हजारों संपत्तियां हैं, 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख उसके नाती हैं। इतना सब वैभव संपन्न रावण सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर कहता है देखो मैं तुम्हारे राम से कितना अधिक सुंदर हूं, देखो मैं तुम्हारे राम से कितना अधिक बलवान हूं, देखो तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहां बिभाया था, मेरे पास तो क्या है, सोने की लंका है, तुम सोने की लंका की महारानी बनना चाहती हो, यदि तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें इस राज्य की पटरानी बनाऊंगा। माताओं, आपको एक आज्ञा दी थी कल, पालन नहीं हुआ। जो भविष्य की सीताएं बनने वाली हैं उनको बुला के लाना था, लेकिन अब क्या करें, बस ही नहीं चलता हमारा, कैसे लाएंगे। अब ध्यान से सुनो, सीता कह रही है कि कितनी भी संपत्तिशाली हो, कितना भी सुंदर रूप हो, कितना भी सुंदर रंग हो, अरे डोले सोले बनाकर आ गया हो, लेकिन मैं अपनी दृष्टि उस पर नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं उसे ही अपना स्वामी मानती हूं, जिसके साथ मेरे पिता ने मेरा संबंध जोड़ दिया है। ये संस्कार अंतरंग में जीवित है, इसीलिए सीता उस रावण की लंका में सुरक्षित है। ध्यान से सुनना, अंतरंग का संस्कार ऑन द प्रेजेंट कंडीशन क्या है, पाप कर्म का उदय है, सो रावण की लंका में है, लेकिन अंतरंग की कंडीशन इतनी मजबूत है कि मरना पड़े तो मर जाऊंगी, लेकिन इसे अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। इतनी दृढ़ता है क्या हमारे अंदर। जो कर्मों की मार है वो पड़ती जा रही है, लेकिन सीता की प्रेजेंट कंडीशन, बचपन से पाया उसका संस्कार इतना मजबूत है कि कुछ भी हो जाए,
अरे कैसे कैसे प्रलोभन दिए जाएं, लेकिन मैं अपना सील नहीं बेचूंगी। कैसे कैसे प्रलोभन दिए जाएं, मैं अपना धर्म नहीं बेचूंगी। अरे कितना सुंदर मिलेगा, क्या, अरे कितना सुंदर मिलेगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरणों का उपासक नहीं मिलेगा तो मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। ये संस्कार जन्म से पिलाए जाते हैं। 22 साल की उम्र में कुछ नहीं किया जा सकता, अब तो सब हो चुका है। वो बचपन से ऐसे संस्कारों से सिंचित किया गया उसे, वो संस्कार धनी वह विराजमान है। देखो पुण्य की महिमा और देखो पाप की लीला और देखो वर्तमान के संस्कारों का चमत्कार कि उस पाप भरी नगरी में जहां कुदृष्टियों के साथ रावण खड़ा है पर सीता को छू भी ना सका। धन्य धन्य है सीता। इस कंडीशन को पढ़कर एक बहुत सुंदर कोटेशन लिखा था, ध्यान से सुनो और जीवन भर याद रखना कि पुण्य का योग है तो सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित है, और जब पाप का योग है तो द्रौपदी खुद के महलों में भी लज्जित है। इसलिए अपना पुण्य सुरक्षित रखो। जिस दिन ये पुण्य संसार की बाजार में बिक जाएगा उस दिन कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अपने ही घर में, अपने ही क्या, अपने ही घर में अपने ही परिजनों के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण कर लिया गया और सीता एक राक्षस वंशी जिसे जगत कह रहा था, ऐसे त्रिखंडाधिपति महाशक्ति संपन्न विद्याधर के महलों में भी सुरक्षित है। ये वर्तमान के व्रत का, वर्तमान के संकल्प का, वर्तमान की दृढ़ता का प्रतिफल है। आगे बढ़ो, उनसे कहो थोड़ी सी शांति रखो, 10 मिनट में खत्म करते। दस मिनट चलाएं कि खत्म करना? चलो आराम से सुनो, क्योंकि आज ऊपर नीचे बहुत कुछ हो गया। ओम। सीता कह रही है रावण के महलों में भी मैं सुरक्षित हूं। ये पूर्व का पुण्य नहीं है, ये वर्तमान की मेरी दृढ़ता है, ये वर्तमान का मेरा शील व्रत है, वर्तमान का मेरा संकल्प है। इसलिए माताओं, इस जीवन में ऐसे दृढ़ संकल्प बनाओ कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वो मुझे हिला ना पाए। दुनिया में अब रावण से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं बचा है जो हमारी रक्षा या हमारे प्रतिरोध में, हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए। अब कोई नहीं है रावण सा शक्तिशाली, लेकिन कमजोरी यहाँ है कि अब हम भी तो सीता से दृढ़ नहीं बचे। अब कह रही है कि देखो कर्म की मार पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है, कर्म छोड़ेगा नहीं। सीता वहां से लौट कर आ गई, महलों में आकर निवास करने लग गई। इन शॉर्ट सुना रहा पूरी कहानी। कह रही है कि देखो सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। कभी महलों में रहती थी, वो जंगलों में पानी भरती थी, जो कभी जंगलों में पानी भरती थी वो अब फिर महलों में रहती है। लेकिन सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। पाप कर्म ने फिर मारा और जगत में अववाद हो गया। जगत के लोग कहने लगे कि अरे परग्रह रहकर आई है, इसकी शुद्धता का क्या प्रमाण है। इतना सुनते ही महाराज राम ने सीता का त्याग कर दिया और झूठ बोलकर मायाचारी से, छल कपट से एक रथ पर बिठालकर जंगल में छोड़ दिया। जंगल में जब रथ पहुंचा और बीच जंगल में जाकर रथ रुक गया। जैसे ही रथ रुका तो सीता पूछती है कि हे भाई क्या हुआ। कृतांत वक्र हाथ जोड़कर कहता है माता मैंने अपने आदेश का पालन कर दिया। अरे भाई हुआ क्या ये तो बताओ। महाराज ने मुझसे कहा था मां को जंगल में छोड़ आओ। भाई ये तो बता दे हुआ क्या। मैं अपने इस मुख से नहीं बोल सकता, मैं तो नौकर हूं, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने आ गया। यदि थोड़ा सा भी पुण्यशाली होता तो इस नौकरी को आज ही छोड़ देता, लेकिन तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं होने देता। अरे फिर भी तो बताओ हुआ क्या।
माता जगत में कोई अपवाद हुआ है, इसके कारण स्वामी ने तुम्हें छोड़ दिया है। इतनी सी शब्द सुनकर ही सीता धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरे गर्भ में दो दो भविष्य के भगवान पल रहे हैं। माताओं, संकट कैसे कैसे आएंगे ये आपको समझना है। जिस पति पर विश्वास करके मैंने महल छोड़े थे, आज वो पति मुझे छोड़ने पे आतुर हो गया। अरे यदि मैं अभागन होती, यदि मेरे अंदर कोई दोष होता तो आज मैं रावण की महलों की पटरानी होती, लेकिन मैं तो परम पवित्र थी, मैं तो निर्मल थी। परीक्षा कर कर वे लाए थे, अग्नि परीक्षा देकर मुझे लाए थे, फिर भी वे मेरे नहीं हुए। इसका मतलब है मैंने बहुत बड़ा कोई पाप किया है। और सीता आंखें बंद कर कर विचार कर रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तब वो उस कृतांत वक्त से कहती है, अब तुम वापस जा रहे हो, जाओ स्वामी से मेरा एक संदेश कह देना। क्या कहना है स्वामी से? स्वामी से कहना कि मेरे पाप कर्म के उदय में तुमने सीता को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने पाप कर्म के उदय में कभी धर्म को नहीं छोड़ देना, क्योंकि जिसे धर्म की शरण नहीं उसका यहाँ कोई नहीं। मुझे विश्वास है मेरे पाप कर्म का उदय है, लेकिन अब भी मुझे धर्म की शरण है, मेरा पार हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करना। गर्भ में पल रहे दो भविष्य के भगवानों को लेकर 4 कदम आगे बढ़ी और वहां मुनिराज मिल गए। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु करके पूछती है कि महाराज, मेरे जीवन में जो हुआ सो मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जानना चाहती हूं ऐसा क्यों हुआ। महाराज कहते हैं, बेटा पूर्व भाव में तूने एक गलती की थी, उसकी सजा भोग रही है। क्या गलती की थी? कह रहे महाराज, बेटा तू अपने घर की खिड़की में खड़ी थी और खिड़की में से सामने उपवन में एक महाराज विराजमान थे। उन मुनिराज के दर्शन करने एक आरिका संघ आया। दर्शन करके सब आरिकाएं चली गईं और एक आरिका जो उनकी पूर्व की बहन थी वो उनके साथ कुछ बातें करने लगी और तुमने खिड़की में से खड़े होकर अपनी सखियों को इशारा करके बुलाया कि देखो तुम्हें कुछ दिखाते हैं, देखो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। का परिणाम यह हुआ कि तुम आज सारा संसार ये तमाशा देख रहा है कि जो सती है, जिसके गर्भ में भविष्य के भगवान पल रहे हैं, जो अग्नि परीक्षा देकर आई है, उसका भी जगत में अपमान होता है। इसलिए यदि जीवन में ऐसा भी दुख आ जाए, पति छोड़ दे या संसार में और कोई बड़ा संकट आ जाए तो घबराना नहीं है, मैं दृढ़ हूं, धर्म की शरण है तो सब पार हो जाएगा। और सीता कह रही है, अब पुनः प्रश्न पूछती है, बताओ तुम सौभाग्यशालिनी हो कि मैं सौभाग्यशालिनी? वापस चलो उसी कंडीशन पे। एक सीता यहां खड़ी है, श्री राम की सीता, और एक अपने अपने राम की सीता। बताओ केशव नगर की सीताओं कैसा लग रहा है? जो उसने भोगा उसका एक कण भी इस जीवन में नहीं आया। क्या? जो उसने भोगा उसका एक कण भी इस जीवन में नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं हम दुखी हैं। और जब लड़ते हैं तब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, हम दुखी हैं। आज सीता कह रही है कि जो जो दर्पण में दिख रहा है, जो जो इस जीवन में दिख रहा है, वो तेरे द्वारा ही पूर्व में लिखा गया है, तो उसे मिटा नहीं पा रहा है, इसीलिए रो रहा है। अब इस जन्म में क्या करो? अरिहंत भगवान के चरणों की छत्र छाया में रहो, दृढ़ संकल्प करो कि इस पर्याय में अब यही मेरे स्वामी हैं, जो कुछ मैं लिख कर लाई हूँ उसे सहजता के साथ भोगूंगी। और आने वाली इन सीताओं को संकल्प दिलाओ कि दुनिया का कितना भी वैभवशाली राजकुमार आ जाए, कितनी भी संपत्ति लेकर आ जाए, लेकिन जिनेंद्र भगवान के कुल के छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कभी विवाह नहीं रचाऊंगी और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विरुद्ध अपना जीवन नहीं बनाऊंगी। बस इतना सा संकल्प सीता का जीवन हम सबको देता है। आज सीता का प्रसंग आपने सुना, अपने जीवन को आज से बदलना कि मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है,
रात दिन यही कहो, मैं तो उससे अनंत गुणी सुखी हूँ। कहाँ उसके दुख थे और कहाँ मेरे सुख हैं। न पति के दुख हैं, न सास ससुर दुख दे रहे हैं, न जंगलों के दुख हैं, न घर से निकाली गई, न जगत में अपवाद है। मैं तो महान सुखी हूँ। सबका जीवन सुखमय बने और सब अपनी आत्मा का कल्याण करके, जैसे वो भगवती सीता अपना कल्याण कर आरी का पद को प्राप्त करके और वर्तमान में देव बन गई और आगे चलकर उन्हीं रावण महाराज के समूह शरण में गणधर के पद पर विराजमान होकर मोक्ष को प्राप्त करेगी। ऐसी वह भगवती सीता का यह जीवन चरित्र हम सबके जीवन को बदल दे और हम सब भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जगत का आदर्श बन जाए। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, गृहस्थों को भगवान महावीर आदर्श नहीं है, गृहस्थों को तो सीताराम आदर्श हैं। तो सीताराम का जीवन चरित्र पढ़ो। माताओं, जब बेटी की विदा करो तो उसे कुंटलों से भर भर के सोना देना, लेकिन साथ में एक पद्म पुराण जरूर देना और उस बेटा से कहना कि बेटा इसको रोज पढ़ना और जब संकट आए तब तो दिन रात बस इसी ही पढ़ना, तुम्हें दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही कि ये आर्जव धर्म, 3 बातें हमने मुख्य रूप से जानी। एक अतीत का संस्कार है, एक जन्म से प्राप्त संस्कार है और एक वर्तमान का प्रेजेंट कंडीशन है, थिंकिंग पावर है। तीनों को जब एक रूपता मिलती है तब जाके कुछ अच्छा होता है। तीनों में कब क्या बिगड़ जाए इसकी चर्चा विस्तार से आगे फिर करेंगे। आज के लिए पर्याप्त। रात्रिकालीन स्वाध्याय निष्ठापन बेलायम कायो सरगम